हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। देखिए, मैं अपने 49 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो या बनना चाहते हो, तो जो 15 टिप्स आपको बताऊँगा, अगर ये आप मेंटेन कर पाते हो तभी आपका स्टेटस जो फैमिली में बना रहेगा, आपका स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा, आपका स्टेटस आपके समाज में बना रहेगा। अगर 15 फैक्ट से आप बाहर कहीं ना कहीं निकल गए तो आप अपने लाइफ में कहीं का नहीं रह जाओगे। ये सदा सत्य है। और अगर ये वीडियो ये कोई यूट्यूब पर जाता है और यूट्यूब पर वीडियो जो है कभी वहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, हमेशा रहेगा। करोड़ों करोड़ों साल तक, जब तक यूट्यूब गूगल जिंदा रहेगा, ये वीडियो इस पर रन करते रहेगा। और ये वीडियो को मिथिलेश चौधरी के वीडियो को 15 कंट्री में देखे जाते हैं। और कुछ तो खासियत होगी जो 15 कंट्री के लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं। तो आइए, मैं अपने 49 ईयर्स के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। हमारे जितने भी यहाँ पर स्टाफ बैठे हो मार्केटिंग का, इस पर फोकस करना। आपकी निगाहें जो है आई कांटेक्ट, मेरे आई कांटेक्ट पर बनाए रखिए। आपको अंडरस्टैंड होगा, समझ में आएगा। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है कि लर्निंग एंड जर्नी। जब हम जिंदगी के प्रोफेशनल लाइफ में जब एंट्री करते हैं, पर्सनल से प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं, हमको दो ही चीज सामने दिखता है। एक तो होता है लर्निंग या जर्नी। तो आप बोलो मैडम, आप लर्निंग पर ध्यान देना चाहते हो कि जर्नी पे? आप बोलो। आप बोलो। बहुत लोग ऐसे हैं जो लर्निंग से ज़्यादा जर्नी पर ध्यान देते हैं। इस एग्जीबिशन में जाना है, उस पार्टी के पास जाना है, वहाँ मिल के आना है। लेकिन वहाँ जाने के बाद देखिए, जर्नी करो, लेकिन उस जर्नी से तुमने क्या सीखा? लास्ट हमारे स्टाफों ने 2 एग्जीबिशन में गया, बहुत सारा इकट्ठा करके लाया। क्या बेनिफिट हुआ? जो टिकट गया वो भी पानी में गया। क्या सीखा उससे? पूरे बुकलेट लाए, विजिटिंग कार्ड लाए, पूरा डस्टबिन में भर के रख दिए, अलमारी में भर के रख दिए। आप बंडाला जा गए, पेट्रोल गया, आपका पैसे गया, क्या हासिल कर गया? क्या देखे? आप देखा ना किसी ने कुछ बनाया है? क्या आप बना सकते हो ऐसा? आप लोग से पूछता हो, आप वैसा बना सकते हो? चारमीनार जाते हो, जर्नी करते हो, देश विदेश घुसने की शक्ति रखते हो। क्या अब्दुल कलाम से पूछो यार, क्या कहीं जर्नी किया था? भीमराव अंबेडकर से पूछो, क्या कोई जर्नी पर फोकस किया था? जीरो का आविष्कार करने वाला आर्यभट्ट को पूछो, क्या जर्नी पर फोकस किया था? आप किसी को सैंपल भेजते हो, क्या उसे रिप्लाई कर पूछते हो कि आपका सैंपल का क्या हुआ? किसी से जाते हो मिलने के लिए, क्या उसे पूछते हो कि आपके पास जर्नी किया मैं, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, क्या हुआ बदल? अगर ये नहीं कर पाते हो तो आप कोई भी बिजनेस में, लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मेरा मानना कि आप दूसरे को मत देखो, आपको लोग देखना चाहिए, वैसा काम करो। फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को? जो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा कि हमारे मायने रखता है कि हम कितना जर्नी करते हैं, मायने रखता है कि हम कितना लर्निंग करते हैं। जर्नी हमें बर्बाद करती है, लर्निंग हमें अर्निंग करने का मौका देती है। तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? लर्निंग पर। लर्निंग हमें अर्निंग कराती है, ना कि जर्नी हमें अर्निंग कराती है। आगे समझ में? सेकंड पॉइंट है टाइम। आप क्या टाइम का फोकस करते हो?
आपके लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है? आप टाइम का कितना महत्व देती हो? नहीं देती हो। आप टाइम का कितना महत्व देते हो? आप टाइम का महत्व देते हो? नहीं देते हो। आप टाइम का महत्व देते हो? हम तो देते हैं। आप टाइम का महत्व देते हो? Nobody give the importance of time. आपकी फ्लाइट रहती है, आपकी फ्लाइट रहती है, आपकी ट्रेन रहती है, आपका बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है, उस टाइम तो आपको टाइम का ध्यान रहता है। डॉक्टर आया नहीं, बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, क्यों नहीं आया? हमारा बच्चा कहीं मर न जाए, याद रहता है वो टाइम? आपको टाइम याद रहता है कि डॉक्टर अभी तक नहीं आया, 10 बजे के 5 मिनट था, डॉक्टर नहीं आया, हमारा बच्चा कहीं मर ना जाए, हमारी बीवी कहीं मर ना जाए। क्या कहीं टाइम का इम्पोर्टेंस देते हो कि अगर हम टाइम पर बिजनेस कोटेशन नहीं देंगे, टाइम पर कॉल नहीं देंगे, तो क्या हमारा बिजनेस हाथ से निकल ना जाए? टाइम उसको बोलते हैं, टाइम का वैल्यू देने वाला इंसान जो हर इंसान को वैल्यू देता है। जैसे हमने 2 आदमी को बोला कि 9 AM में ऑफिस रीच होना है, कितने बजे रीच हुए? मतलब यहाँ तो पर्सन का वैल्यू नहीं है, चौधरी साहब का वैल्यू नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू नहीं है। क्या कर लेगा चौधरी साहब? क्या कर लेगा? हम तो अपने हिसाब से चाहेंगे। आई एम राइट रॉन्ग? बोलिए, आई एम राइट रॉन्ग? क्योंकि सामने वाले का आपका वैल्यू नहीं है। क्या उस दिन आपको बच्चा तड़प रहा था, डॉक्टर को क्यों जिला रहे हो? Why you cry to doctor? How to cry to flight man? How to cry to policeman? How to cry to others? आप दूसरे पर क्यों चिल्लाते हो भाई? जब तुम्हारे ऊपर आई थी तो तुम समय का इम्पोर्टेंट नहीं दिया सामने वाले का, अब तुम दूसरे से इम्पोर्टेंट की गुहार लगा रहे हो। डॉक्टर से पूछते हो कि समय पर क्यों नहीं, हमारा बच्चा मर गया। तुम समय पर क्यों नहीं काम किया, बिजनेस मर गया। तुम समय पर क्यों नहीं कॉल किया, पेमेंट नहीं आया। समय का महत्व समझ में आया आपको? समय पर नहीं उठोगी तो आपका बच्ची क्या स्कूल जा पाएगी, कॉलेज? उस टाइम तक जल्दी आपको रहता है, समय पर आपको बस स्टैंड पर आपके बच्चे खड़े नहीं तो आपका बच्चे का इंतजार करेगा या अगला स्टेप पर जाएगा? ट्रेन का भी इंतजार करती है कि क्या कि आप जिस इंसान के पास पर्सन का वैल्यू नहीं हो, टाइम का भी वैल्यू नहीं देता है। आपका पर्सन बच्चा था, आपका पर्सन आपकी वाइफ थी, आपके पर्सन आपकी माँ थी, आपकी पर्सन आपके बाप था, जिसके लिए आप तड़प रहे थे। एक एक मिनट आपके लिए भारी पड़ रहा था, डॉक्टर का इंतजार था। लेकिन इस समय आपका इंतजार नहीं है, वो समय आपको भूल गए कि किसी ने आपका इंतजार करा। कोई कोटेशन, कोई पार्टी, आप किसी GST का पेमेंट करना है, सैलरी 10 तारीख को नहीं मिलता है, 11 तारीख को मिलता था। आपको याद रहता समय का कि 10 तारीख से 11 तारीख को, 20 तारीख को नहीं मिला था, ट्रक काल आने लगता है, 20 तारीख हो गया, एडवांस नहीं आया। क्या समय का 100 रुपया का जगह पर 99 दिया जाता, आपको गिन के माता तो 1 रुपया कम है। लेकिन हर दिन आप समय को वैल्यू नहीं देते, 10 मिनट लेट आते हो, तो क्या वो समय आपके लिए महत्व नहीं है? तो आप लोग देखा इस वीडियो में कि टाइम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फैशन नहीं, पैशन। आप फैशन पर ध्यान देती हो, पैशन पे? आप फैशन पर ध्यान देते हो, पैशन पे? शक्ल पर नहीं, अक्ल पर ध्यान देना चाहिए। शक्ल के प्रति आकर्षित होने वाला व्यक्ति जो है ना, नाली में गिरता है, नाली में, गड्ढा में। अक्ल पर फोकस करने वाला आदमी आगे बढ़ता है। हम क्या करते हैं, फैशन के तरफ जाते हैं कि कितनी अच्छी लिपस्टिक लगाई उसके पीछे भागते हैं, कितने हाथों में मेहंदी लगा के उसके पीछे भागते हैं, ये फूल कितना खूबसूरत है उसको तोड़ते हैं। अरे फूल की कीमत ही कितनी है, जब तक वो डाली में है तभी तक उसकी कीमत है रे भाई। जब तक वो फूल उस डाली में है ना, तब तक उसकी खूबसूरती है। जिस दिन डाली से 2 मिनट के लिए अलग क्या हुआ, 10वें मिनट में वो मुरझा करके पैरों तले कुचला चला जाएगा।
लेकिन उस डाली में जब तक है तभी तक उसका इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। लेकिन फिर भी उस फूल के साथ जो कांटा उसका तो इंपॉर्टेंट है, वो सूख भी गया तो किसी के कीले को निकालने, किसी को कांटा निकालने के काम में तो आएगा। तो डोंट फॉलो द पैशन फैशन, यू फॉलो द पैशन। पैशन बना लो, अपने आप को फैशनेबल मत बनाओ। अंडरस्टैंड? आप अपने को फैशन के पीछे भागोगे बर्बाद हो जाओगे, पैशन के पीछे भागोगे आबाद हो जाओगे। पैशन प्रो, हीरो होंडा पैशन प्रो। पैशन का मतलब समझ में आ रहा? हमारी जो आदतें हैं, हम उस आदत को ऐसा बना देना चाहिए कि हमारा पैशन बन जाए, उसके बिना रहा ना जा सके, उसके बिना एडिशनल कमाने के लिए एडिशनल हर दिन करना चाहिए। नहीं कि हम जो कर रहे हैं उसको छोड़ के एडिशनल करें, उसको करते हुए एडिशनल करना चाहिए। उसको बोलते पैशन हमारा हो गया है। हम डेली 15 कोटेशन दे रहे हैं, 16वां देने का कोशिश करना चाहिए, उसको पैशन बोलते हैं। हमारा पैशन बन गया है, कितना हम कर ही रहे हैं। हम 5 लाख का बिजनेस कर रहे हैं। संध्या एंटरप्राइजेज 2016 में 10 लाख का ईयरली बिजनेस किया था। 16-17 में और 17-18 में 20 लाख का बिजनेस किया। 18 से 19 में 1.25 शेयर का किया। ऐसे से क्या उसका पैशन, क्या फैशन में तो नहीं बदला, पैशन उसका बढ़ते गया ना। आप क्या करते हो? फैशन के पीछे भागते हो, पैशन पर आपका ध्यान ही नहीं है। आप जो अचीवमेंट किए थे उसको भी छोड़ दिया आपने, पैशन के पीछे नहीं, फैशन के पीछे भाग रहे हो। बस समझ में आ रही है? तो फैशन के कितने दिन रहने वाला है, आपकी खूबसूरती कितने दिन रहने वाली है। ये हार्ड मास की जो शरीर के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? हम अपना पैशन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आज भी तुम जिंदा हो, कल भी रहोगे, लेकिन उसके लिए तुम कुछ काम ऐसा कर जाओ तभी जिंदा रह पाओगे। महात्मा गांधी आज भी जिंदा है, मरे नहीं है। भीमराव अंबेडकर आज भी जिंदा है, मरे नहीं है। अब्दुल कलाम आज भी जिंदा है, मरे नहीं है। सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा है, मरे नहीं है। बाकी संसार में कितने करोड़ों लोग हैं जो इसको तुम याद करते हो। आर्यभट्ट आज भी जिंदा है, मरे नहीं है, जो जीरो का आविष्कार किए थे। ट्रेन का आविष्कार करने वाला, बल्ब का आविष्कार करने वाला विल क्लिंटन मरा नहीं, आज भी जिंदा है। उसी तरह से मुकेश अंबानी कल आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा, क्योंकि वो मरेगा ही नहीं। क्योंकि और लोगों की भीड़ में नहीं, भीड़ से हट करके काम किया है। आप क्या करते हो? दूसरे के पीछे भागते हो। फॉलोवर नहीं, क्रिएटर बनो, तभी आप अमर हो पाओगे। संध्या फ्लेक्स में मिथिलेश चौधरी मरा नहीं है, जिंदा है, और आने वाला कई सालों तक पीढ़ियों दर पीढ़ी जिंदा रहेगा, क्योंकि उसका नाम जो संध्या फ्लेक्स के साथ जुड़ गया है। आगे समझ में? तो हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते हैं, कुछ काम कि हम अमर हो जाए। गूगल क्या पूरा वर्ल्ड को हमको दिखना चाहिए। हम बोले तो आप काम करते हो, हम बोले एक डेली एडिशन एक प्रोडक्ट करो, हम तो करते रहे। मैं तो सुधर गया, भला तुम कब सुधरोगे? मैं तो सुधर गया, भला तुम तब सुधरोगे। वाल्मीकि एक हत्यारा था। जब संगत में आया तो रामायण को लिख डाला। तुलसीदास प्रेम के बीबी के पीछे दीवाने थे, सुधर गया तो रामचरितमानस लिख दिया। कालिदास जो थे ना, लड़कियों के दीवाने थे। कालिदास जो थे लड़कियों का दीवाने थे। जब एक लड़की को बोलते तुम क्या देखना चाहते हो, मैं तुमको देखना चाहता हूं, और पूरा अपना शरीर को दिखा देती है, नंगा करके, एक भी कपड़ा नहीं रखते। देख ले क्या देखना चाहता, देख ले कालिदास तू क्या देखना चाहता है। ये देखना चाहता है जो नरक है, ये किसी को दूध पिलाता है। क्या देखना चाहते हैं?
ये नरक हाड़ मांस का शरीर को क्या देखना चाहता है रे कालिदास। उस कालिदास को दिमाग खुलता है और बोलता है कि हे प्रभु जल्दी से आ जा और मेरे दोनों आंखों को अंधा कर दे। और अपने ही हाथों से दो लेता है नुकीली कीले और मार के अंधा हो जाता। बोलता कि मैं अब कुछ भी देखना नहीं चाहता हूं, खाली प्रभु को देख लिया बहुत है। कुएं में जाके कूद जाते हो देख करके, फिर बोलते हैं कि बचाओ बचाओ, और सब लोग कुछ ना कुछ डालते हैं बचाने के लिए। फिर बोलते हैं कि मैं किसी के साथ आना ही नहीं चाहता हूँ, वो एक हाथ है मेरे को आप पकड़ के निकालना चाहिए कुएं से। तो उतना बड़ा हाथ किसका रहेगा। तब भगवान खुद जाकर अपने हाथों से पकड़ के जब कालिदास को निकालते हैं तो कालिदास उनके पैर पकड़ लेते, बोलते मेरे को अपनी असली रूप दिखाओ प्रभु। तो असली रूप दिखाते फिर बोलते हैं प्रभु मेरे को 2 कीला दे दो। क्यों दे दो प्रभु, और दोनों आंखों में मार लेते हैं। और अंधे होकर के भी कृष्ण भगवान का कृष्ण चरित्र लिख देते हैं। तुम क्या कर रहे हो, क्यों भागते हो, हर मास के पीछे क्यों भागते हो, क्यों दीवाना अपने आप को क्यों जिंदा होकर मरना चाहते हो, अपने आप को अमर कर दो। नेक्स्ट क्या है, डू योरसेल्फ एज ए मेक इट्स डन, डू योरसेल्फ और मेक इट डन। अपने आप को कुछ करने की शक्ति रखो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम कुछ अपने आप को कुछ कर सके, कुछ अपने आप को बना सकते हो। तुम अपने आप को बना सकते हो तो दुनिया तुम्हारे सामने आएगी। आज संध्या फ्लेक्स का ऑनर कहीं मीटिंग के लिए नहीं जाता है, संध्या फ्लेक्स के ऑनर को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया है। एक किसान का लड़का होते भी इस तरह से अपने आप को क्रिएटर बनाया कि लोग उससे मिलने के लिए तरसते हैं, ना कि वो किसी से मिलने के लिए तरसता है। तो तुम क्यों नहीं अपने आप को ऐसा क्रिएटर बना देते हो कि तुम लोगों के पीछे ना भागो, लोग तुम्हारे पीछे भागे। आने वाला 5 इयर्स या 10 इयर्स में संध्या फ्लेक्स कोई मामूली ब्रांड नहीं रह जाएगा। अभी तो लोग इंडिया के लिए इनवाइट करते हैं, कल अमेरिका के, जर्मनी के, इटाली के लोग हमसे कोलैबोरेशन करने के लिए हमारे हाथ है, हमसे मिलने आया करेंगे। ये मेरा चैलेंज ही नहीं, हमें दिखाई भी देता है। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट ऑफ द मीटिंग एंड द सैंपल। आप मीटिंग को महत्व को खेल समझते हो, किसी से मीटिंग करते हो। मान लीजिए हमारे स्टाफ एक कस्टमर के पास जाते 7 लाख का पीवीसी वाटर स्टॉपर का मीटिंग था, कार लेके गए, कार का डीजल जलाए, पेट्रोल जलाए, समय दिए। वह मीटिंग से आने के बाद आपने कितने बार उसको कांटेक्ट किया, क्या हुआ सर, व्हाट हैपेंड फॉर रिजल्ट फॉर द मीटिंग। आपको सैंपल दिया, हम अपना आपको बहुमूल्य समय दिया, उस ऑर्डर का क्या हुआ। हमारे स्टाफ सैंपल भेजते पीवीसी ग्रेनुअल का गुजरात में, क्या कितने बार आपने कॉल किया, व्हाट हैपेंड सर, सैंपल हमने भेजा था, क्या हुआ उसका रिजल्ट का, कुछ तो यस नो बताओ। रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड एक्सेप्टेड, व्हाट इज ए प्रोग्रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटिंग। मीटिंग क्या कोई खेल है, बच्चों का कोई गेम है। गए गुल्ली डंडी खेल लिए फिर भूल गए, गए कबड्डी खेल लिए, गिल्लोडो खेल लिए, भूल गए। हम अपने लाइफ को सेट राइट करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, न कि कोई गेम है। आज तक संध्या एंटरप्राइजेस का 25 इयर्स के एक्सपीरियंस में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहां पर इंस्पेक्शन फेलियर होगा। लेकिन हमारे 2 स्टाफों ने इंस्पेक्शन को फेल किया। इंस्पेक्शन को उनको मतलब ही नहीं था, मीनिंग नहीं मालूम व्हाट इज इंस्पेक्शन फॉर द इलास्टोमेरिक बेरिंग। न ड्राइंग लेके जाते हैं, न रिपोर्ट लेके जाते हैं, न पीओ लेकर के जाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग। तो व्हाई यू अटेंड द मीटिंग। क्या सडनली कस्टमर आया, क्या सडनली कस्टमर उस दिन आया था, नहीं मालूम कि जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है
who give exact material, who give up exact material India? कौन ऐसा बंदा है जो प्योर न्यूप्रिन का बेरिंग देता है? Nobody gives the न्यूप्रिन बेरिंग। ये वीडियो कोई ओपन में वीडियो है। प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द कॉस्ट, प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द कॉस्ट। आप देते हो रेट 36 पैसा और न्यूप्रिन का कीमत है 50 पैसा। हाउ टू पॉसिबल न्यूप्रिन बेरिंग? खुला किताब की तरह है, लेकिन जहां पे हमको मैनेज करना क्या वहां पर मैनेज नहीं करना था। वाई गो टू अटेंड? मैं मिथिलेश चौधरी अपने एक्सपीरियंस में 51 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50,000 इंस्पेक्शन हैंडल किया। देयर इज नो एनी रिमार्क। इंपॉर्टेंट ऑफ द इंस्पेक्शन, जैसे कि अभी आपको बता कि इंपॉर्टेंट ऑफ द इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन है क्या? तुम्हारी बेटी को देखने के लिए आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम्हारा बेटी घर से गायब है, तुम्हारा बेटे के लोग को देखने के लिए शादी में आ रहे हैं, बेटा गायब है। जिस सब्जेक्ट के लिए तुमको इंस्पेक्शन आ रहा है वही सब्जेक्ट का पेपर तुम्हारे पास ही नहीं है, तो व्हाट इज अटेंड द इंस्पेक्शन? जिस लोकेशन पर तुमने बुलाया उस लोकेशन पे ही तुम नहीं है, तो व्हाट इज इंस्पेक्शन? जिस फैक्ट्री के इंस्पेक्शन के लिए तुमने बुलाता है उस फैक्ट्री ही नहीं है, तो व्हाट इज इंस्पेक्शन ऑफ द फैक्ट्री? व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ द इंस्पेक्शन? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज फोकस ऑन द डेबिट या क्रेडिट। हमको डेबिट पर फोकस करना चाहिए, क्रेडिट पे? अब हमारे ही स्टाफ एक पीवीसी रंग्स वाले को माल देते हैं क्रेडिट पे। आते कंपनी में बोला गया कि डोंट गिव द क्रेडिट एनीबॉडी। अगर क्रेडिट देने वाला कभी भी मड़वारी के पास जाओ, बोलेगा 2 रुपया कम दो, मगर क्रेडिट नहीं देते। हमारे वाइफ का फैशन का शॉप है, हम लोग चार मीनार में जाते हैं, 1 रुपया भी कम रहता है तो बोलता है उसमें से एक रील निकाल के रख दो, 1 रुपया भी आपको उधार नहीं दे सकते। 10,000 का, हम 1 लाख का बिल बना, हमारे पास 99,000, 10,000 का, 10,000 का बोलता ठीक है, उसमें 10,000 के हिसाब से मटेरियल निकाल दो, नेक्स्ट टाइम का हमको सवाल नहीं है। आपका जो कस्टमर हमारे मार्केट से फोन करते हैं, हमारे काउंटर वाले फोन करते हैं, जब हम ऑनर खुद फोन करता है उस पेमेंट के लिए, तो बोलता है कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, ओरिजिनल बिल भेजा क्यों नहीं? तो ओरिजिनल बिल भेजा क्यों नहीं? कुछ रेस्पॉन्सिबल। कल एक हमको ड्रेनेज एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया, लिसन, एक ड्रेनेज एक्सपोर्ट का ऑर्डर देता है और बोलता बाद में कि हमको टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। तो मैंने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया था? टेल मी। मैं 100 बात का उसका एक ही जवाब दिया। शादी करने के बाद लड़की का क्वालिफिकेशन पूछना अच्छी बात नहीं है। शादी करने के बाद लड़की का क्वालिफिकेशन पूछना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शादी से पहले ही लड़की का क्वालिफिकेशन पूछ लेते तो अच्छा। ऑर्डर देने के बाद, एडवांस देने के बाद, मटेरियल डिस्पैच करने के बाद टाइम में तुम अपने आप को बोझ समझते हो, तो दिस इज माय लास्ट कॉल। ये मेरा अंतिम कॉल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका भी एडवांस मेरे पास है और आप आज नहीं लोगे तो कल दूसरे को मटेरियल हमने दे देंगे। तो विद इन 24 आवर्स के अंदर में सामने वाले ने पेमेंट दिया, कल माल भी डिस्पैच हो गया। मैंने कोई तीर्थ नहीं चलाया, मैं कोई बाढ़ नहीं चलाया, मैं कुछ अनिगल नहीं बात किया, क्योंकि एडवांस जब तक आपके पास आपके ग्रिप में मटेरियल, आपको क्रेडिट दे दिए, मटेरियल उसके पास चला गया, ट्रांसपोर्ट का भी पैसे दे दिए, आप उससे पैसे किस बेस पर ले सकते हो? व्हाट इज ए ग्रिप इन योर साइड? आपके पास है क्या? तो हमेशा क्रेडिट लो, मगर क्रेडिट न मत दो, यही बिजनेस का पॉलिसी है। देखिए वीडियो बहुत लंबा होगा, हम पार्ट 2 में चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। इसका पार्ट 2 में हम लोग चलते हैं।